कि कुछ डाउट आपको किसी को? अभी तो हार्दिक एक ही बैच चल रहा है मेरा अभी। अच्छा। अच्छा, हाँ हाँ। अच्छा, हाँ 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 हाँ। ओके, कल से ऐसा हो तो कल से ट्राई करते हैं। 9 बजे पॉसिबल करते हैं हम, ठीक है। आई विल ट्राई। हाँ, मतलब इसमें क्या कि किसी को दिक्कत आती है तो मैंने सोचा 9:30 बजे इज गुड। बट ठीक है, कल से हम 9 बजे करेंगे ट्राई। या ओके ओके ओके, कोई बात नहीं हितेश, आई विल ट्राई। देखते हैं, ठीक है। कुछ करते हैं मेरे। हाँ हाँ। ओके। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। सो ठीक है। हमने क्या क्या देखा अभी तक? ऑटोमेशन इंजन के बारे में डिस्कस किया था हमने, ठीक है। अकाउंट क्या है, सपोर्ट सेंटर्स क्या है, वो सब डिस्कस किया था। ठीक है गाइस, तो करते हैं हम स्टार्ट एंड चलते हैं गूगल क्लास में एक बार। स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके। या देखो, फिफ्थ लेक्चर हमने कर लिया, 5 लेक्चर्स। आज हमारा है लेक्चर्स नंबर 6, डे 6। अब डे 6 में हमें आज क्या करना है, AWS बिलिंग के बारे में बात करनी है। किसमें? बिलिंग। बिलिंग क्या है, प्राइजिंग, बिलिंग, फिर प्राइजिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विस कौन सी है यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल, AWS बिलिंग डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, AWS बिलिंग डैशबोर्ड। फिर हमें डिस्कस करना है AWS कॉस्ट एक्सप्लोरर। फिर डिस्कस करना है AWS बजट। फिर हमें डिस्कस करना है यहाँ पर कॉस्ट एंड यूज, कॉस्ट एंड यूजेस, सॉरी, यूजेस रिपोर्ट, ठीक है। एंड प्राइसिंग कैलकुलेटर के बारे में भी डिस्कस करना है। एक बार मैं पॉइंट लिख दूं सो दैट कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। एंड बिलिंग कंडक्टर के बारे में भी डिस्कस करना है। बिलिंग कंडक्टर, ठीक है। So this is the point we can cover today lecture. This is the point we can cover today lectures. सारे पॉइंट आज डिस्कस करने हैं मुझे, ठीक है। और लास्ट में चलो आज इतना करते, फिर देखते हैं आगे क्या टाइम बचता है तो हम कुछ आगे करेंगे। तो अभी तो इतना करना है, तो करते हैं हम स्टार्ट। सो ठीक है, AWS बिलिंग प्राइसिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, टॉपिक।
क्या टॉपिक है, ये आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर्स का। अब इस टॉपिक्स में क्या क्या डिस्कस करना है, तो अभी जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, गूगल क्लास में सारे नोट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं कि इसमें मुझे डिस्कस करना है बिलिंग डैशबोर्ड के बारे में डिस्कस करना है भाई, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या डिस्कस करना है, इसमें मुझे ये सब डिस्कस करना है, मुझे ये सब डिस्कस करना है आज, सारे पॉइंट डिस्कस करना है। एडब्ल्यूएस बिलिंग डैशबोर्ड क्या होता है, कॉस्ट एक्सप्लोरर क्या होता है, ईडब्ल्यूएस बजट क्या है, कॉस्ट यूज रिपोर्ट क्या है, प्राइसिंग कैलकुलेटर क्या है, बिलिंग कंडक्टर क्या है, व्हाट इज दिस सर्विसेज, ठीक है। तो पहले तो बात कर रहे हैं, ये सारी सर्विसेज रीजन बेस्ड नहीं होती, ग्लोबल बेस्ड होती। क्या होती है, ग्लोबल बेस्ड होती है। ये सारी सर्विसेज, इसे क्या बोलते हैं, सर्विसेज ग्लोबल बेस्ड होती है, ग्लोबल बेस्ड होती है, ग्लोबल बेस्ड होती है सारी सर्विस। अब बिलिंग, प्राइसिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में क्यों डिस्कस करना है, व्हाई वी डिस्कस दिस पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन इज दैट कि हम एडब्ल्यूएस में बहुत सारे सर्विसेज रिसोर्सेज यूज करते हैं। रिसोर्सेज मतलब क्या, हम रैम यूज कर रहे हैं, सीपीयू कितने कोर का है, स्टोरेज यूज कर रहे हैं, नेटवर्क कार्ड, सो ऑन, these ऑल आर आईटी रिसोर्सेज वी कैन यूज इन एडब्ल्यूएस, ठीक है, वर्चुअल फॉर्म में। सिंपल सी बात है, तो वो यूज करेंगे तो हमें पे करना होगा। अब कितना पे करना है वो तो हमें देखना होगा, ओके। तो सपोज हमें एडब्ल्यूएस में बिलिंग देना होगा, बिल देना होगा, इसके लिए ग्लोबल बेस्ड सर्विस मिलती है मुझे, ए रही बिलिंग रिलेटेड। ये सारी की सारी इंटीग्रेट होती है एक दूसरे के साथ सर्विस, बिलिंग डैशबोर्ड बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कोई बता सकता है इस सर्विस का यूज केस क्या हो सकता है, इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी लर्न दिस टॉपिक। हम्म, ओके, और को हम्म, हम्म, ओ- ओके, ओके, वेरी गुड, फाइंड एनीवन, और कोई बता सकता है मुझे कि बिलिंग इज व्हाई इंपॉर्टेंट बिलिंग। सिंपल सी बात है कि सपोज फॉर एग्जांपल आप कहीं पर भी गए, ठीक है, मॉल वगैरह में जाते हैं अपन, ठीक है, मॉल में जाने के बाद हमें क्या लेना है, ठीक है, हमें क्या यूज करना है, विच पर्पस, ठीक है, और क्या यूज करना है और क्यों लेना है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने जाना है मॉल में, मॉल में जाने के बाद आपको पता होगा बहुत सारी वेराइटीज प्रोडक्ट्स होती है वहां पर, तो आप प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे दिस इज द वन काइंड ऑफ मॉल, ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, ए डब्ल्यू एस है, ठीक है, ए डब्ल्यू एस है, ठीक है, दिस इज द ए डब्ल्यू एस डेटा सेंटर्स। अब वो बोल रहा है डेटा सेंटर्स में क्या दे रहा है, आईटी रिसोर्सेज दे रहा है, आईटी रिसोर्सेज दे रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज, ठीक है, आईटी रिसोर्सेज दे रहा है, कैसे दे रहा है, रेंट पे, रेंट पे दे रहा है मुझे, और उस आईटी रिसोर्सेज का मुझे पे करना होगा, पे करना होगा। तो क्या करोगे, पे एस यू गो बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, पे एज यू गो, ठीक है। तो इसका बिल लगेगा, अब कितना आपने यूज किया उसके अकॉर्डिंग मुझे बिल पे करना है, इसके लिए मुझे ये सारी सर्विसेज रन करनी पड़ेगी। वाई, दिस इज द रीजन। अब कोई बोल सकता है ऐसा क्यों, नहीं, ऐसा रिक्वायरमेंट होता है आपकी कंपनीज में। फॉर एग्जांपल आपको आईटी रिसोर्सेज आपको चाहिए, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिल कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए, टिक टिक किया एंड सर्विस बना दिया, नो। बट कंपनी का बजट कितना है भाई, कंपनी का बजट कितना है, आप आपकी कंपनी का बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप बिल जनरेट करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि
यहाँ पर आए और टिक टिक किया और बिल जनरेट हो गया। आज ये डिस्कस कर रहा हूँ, अभी कब पता चलेगा, हम सर्विसेज यूज करेंगे तब हमें अंडरस्टैंड होगा भाई। ठीक है, तो कंपनी का बजट तो फिक्स होगा। कंपनीज में हाई कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स चाहिए, कंपनीज में लो कॉन्फ़िगरेशन सर्वर्स चाहिए, कंपनीज में मशीन लर्निंग रिलेटेड वर्क करना है, एआई पे वर्क करना है, डेटा साइंस पे वर्क करना है। अकॉर्डिंग आवर रिक्वायरमेंट वी कैन गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम एडब्ल्यूएस, और उससे मुझे उस रिसोर्स का पैसा देना है भाई। और कितना पैसा देना है, कितना बिल जनरेट हुआ, उसको मुझे देखना है। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ का बिल होता है, ठीक है। सपोज़ हम मॉल में जाएँगे, तो मॉल में आपने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर रिसोर्सेज़, जैसे कि आपने मॉल में गए, वहाँ पर जाके बिल आपका जनरेट होता है, सारी आपके जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट हो रहा है, अकॉर्डिंग योर प्रोडक्ट। इज़ इट दैट ओके? यहाँ पे पता चला इधर तक? मयूर, जिसको पता चला दैट इज़ ओके? किसी को कुछ डाउट यहाँ पर? तो सिंपल सी लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ बिल, उसका बिल जनरेट होता है। ठीक है, उसका बिल बनता है। पेट्रोल पंप में जाओगे तुम पेट्रोल पुराने, तो वहां पर बिल जनरेट होता है। आपने फॉर एग्जाम्पल आपने ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया, आपके घर पे आ गया अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, उसका भी बिल जनरेट होता है। ठीक है, तो वो बिल कहाँ से आया, कैसे आया, वो हमें अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें परचेस करना है। समझ में आया? जैसे कि फ्लिपकार्ट में हमें सेलफोन ऑर्डर करना है, तो आप ऐसे ही जाके सेलफोन ऑर्डर कर दोगे ना? नहीं, आप पहले देखोगे भाई इसका बिल कितना लगेगा, हाउ मच बिल, कितना बिल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से एडब्ल्यूएस से रिसोर्सेस लेना है भाई। समझ में आया? तो चलते हैं एडब्ल्यूएस कंसोल में हम, एंड देन यहाँ पर आना है मुझे एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट, साइनिंग में जाना है। ठीक है, अब देखो एडब्ल्यूएस बिलिंग डैशबोर्ड का ऑप्शंस कहाँ मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर जाओ और सर्च करो बिलिंग। आ गया। बिलिंग क्या होता है? एक्सेस, एनालाइज एंड कंट्रोल योर एडब्ल्यूएस कॉस्ट एंड यूज। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं व्हाट इज अ बिलिंग, तो बिलिंग की डेफिनेशन सही रही। क्या लिखा है यहाँ पर? एक्सेस, एनालाइज एंड कंट्रोल योर एडब्ल्यूएस कॉस्ट एंड यूज। एक्सेस करता है और एनालाइज भी करता है और कंट्रोल भी करता है एडब्ल्यूएस कॉस्ट को, और कितना यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहां पर हमें सर्च करना है और क्लिक करना है। सो यू कैन रीडायरेक्ट ऑफ बिलिंग डैशबोर्ड। क्या बोलते हैं? बिलिंग डैशबोर्ड बोला जाता है इसे, एडब्ल्यूएस बिलिंग डैशबोर्ड। यहाँ पे लिखा है ग्लोबल बेस्ड सर्विस, दिस इज द ग्लोबल बेस्ड सर्विस, पूरे अकाउंट का ग्लोबल बेस्ड सर्विस। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज आपने यूज किया, तो उसका पैसा देना पड़ेगा भाई। समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एडब्ल्यूएस बिलिंग डैशबोर्ड में क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे, वो चेकआउट करने, क्या क्या पैरामीटर्स मिल रहे हैं मुझे। तो देखो आप यहाँ पर कि करंट मंथ का टोटल बिल कितना लगा है मुझे, 1.85। ठीक है, टोटल सर्विसेज कितनी एक्टिव है, 17। ठीक है, और यहाँ पर देखो हाई कॉस्ट कितना लगा है, राउट 53 का हाई कॉस्ट लगा है। अब राउट 53 हमें पता ही नहीं है, मैं बताऊंगा भाई। इसे बोलते क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं, सर्विस। ठीक है, आई थिंक एक क्वेश्चन किसका था, हार्दिक, आई थिंक मयूर का, विशाल का था क्वेश्चन, विशाल में भी है नहीं आज। विशाल का क्वेश्चन था कि सर कौन सी सर्विस क्या कर रही हो, पता नहीं चल रहा। बट भाई अभी हमने सर्विस स्टार्ट ही नहीं किया, मैं जब सर्विस स्टार्ट करूंगा तब आपको पता लगेगा कौन सी सर्विस के क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी इतना समझ लो कि यहाँ पर राउट 53 एक सर्विस है, डीएनएस सर्वर्स है, ऐसा मान लो, अभी बता रहा हूँ मैं। उसका हाई
दिया मुझे। हाय विशाल, हाउ आर यू? ठीक है, तुम्हारे बारे में ही डिस्कशन कर रहा था मैं अभी। तो यहाँ पर देखो, राउट 53 इज अ सर्विस। ठीक है, तो उसका मुझे बिल लगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का यूज केस डिफरेंट डिफरेंट है, और उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा देना है भाई, और उसके अकॉर्डिंग बिल लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर। फर्स्ट सर्विस मेरी है, क्या है? AWS बिलिंग डैशबोर्ड। दिस इज द फर्स्ट सर्विस। AWS AWS बिलिंग डैशबोर्ड। AWS बिलिंग डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं मुझे? तो यहाँ पे फीचर्स मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक बार मैं लिख लूँ। ठीक है, सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट वन इज बिलिंग। ठीक है, फर्स्ट वन इज बिल्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बिल्स, कितना बिल्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर्स पे यहाँ पर आ रहा है पेमेंट मेथड्स कितने हैं। ठीक है, पेमेंट्स मेथड्स कितना है। फिर क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट्स क्या होता है। फिर मुझे पीओ के बारे में डिस्कशन करना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं बिल्स में, AWS बिलिंग डैशबोर्ड में। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलते वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, हम सीधा प्रैक्टिकल्स में आते हैं। यहाँ पर देखो, ये सारे ऑप्शंस है, पर सारे ऑप्शंस हमें नहीं डिस्कस करना अभी। जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है वही डिस्कस करना है। और सिंपल सी बात है कि AWS में बहुत ही सारे ऑप्शंस है। सारे ऑप्शंस आप करने जाओगे तो आपको 2-3 साल लग जाएंगे पूरा AWS खत्म करने में। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर बिल्स में। अब बिल्स होता क्या है? तो बिल्स में क्या होगा कि यहाँ पर AWS में एक इंडिया AWS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होता है। ठीक है, AWS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होता है। अब AWS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या होता है, आपका जो बिल जनरेट होगा, ठीक है, आपका बिल जो जनरेट होगा, उस बिल का एबिलिटी किस करेंसी में होगा। आपका बिल जो जनरेट हो रहा है वो बिल का एबिलिटी किस जनरेशन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओ दिस एबिलिटी टू पे इंडियन रुपीस। ठीक है, इंडियन रुपीस में आप पे करोगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंडियन रुपीस में पे करोगे? तो आपने जब AWS का अकाउंट बनाया तो आपने उस टाइम पे कंट्री सिलेक्ट की है। आपको पता होगा, आपने उस टाइम पे कंट्री सिलेक्ट की है, तो आपका बिल जब जनरेट होगा तो इंडियन करेंसीज में होगा। एंड एज वेल एज डॉलर में तो होगा ही भाई, डॉलर में तो होगा ही, एज वेल एज डॉलर में भी होगा। सेकंड फैक्टर, यहाँ पर क्या है कि एस्टिमेट होता है। एस्टिमेटेड, ठीक है, एस्टिमेटेड होता है टोटल इसका, पूरे मंथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल AWS है यहाँ पर। ठीक है, AWS में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है। EC2, ठीक है, आपने इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज किया,
आपने नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ किया, ठीक है, आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज़ किया, आपने ऑटो स्केलिंग यूज़ किया, आपने इलास्टिक आईपी यूज़ किया, आपने राउट 53 यूज़ किया, आपने वीपीसी यूज़ किया, आपने वीपीसी एंड पॉइंट यूज़ किया, ठीक है। सपोज आपने यूज़ किया यहाँ पर क्लाउड फ्रंट यूज़ किया, ठीक है। तो क्लाउड फ्रंट यूज़ किया आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना है भाई। दिस इज द सर्विसेज एडब्ल्यूएस, ठीक है। पैसा कब देना है? एवरी मंथ, एवरी मंथ यू कैन पे, ठीक है। टोटल एस्टिमेट आता है और वो क्या बोलते हैं उसे, योर इनवॉइस, योर इनवॉइस, और इनवॉइस टोटल बिल बी डिस्प्ले, ठीक है। योर इनवॉइस विल बी डिस्प्ले, ठीक है। अब कौन सी करेंसीज में होगा? आई एन टी, इंडिया, प्लस डॉलर, ठीक है। ये पूरा ऑप्शंस कहाँ पे मिल रहा है मुझे? पूरा ऑप्शंस मुझे मिल रहा है बिल्स में फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आता है तो आपको जाना है यहाँ पर बिल्स में, आप देख सकते हो यहाँ पर कि योर इनवॉइस टोटल विल बी डिस्प्ले, ठीक है। आपको ऐसा बताना है। एस्टिमेट होता है टोटल, एस्टिमेट कौन से फॉर्म में मिल रहा है? डॉलर फॉर्म में मिल रहा है और इंडियन करेंसीज में मिल रहा है। सी, डॉलर फॉर्म और इंडियन करेंसीज। और सेकंड फैक्टर, यहाँ पे डेट लिखा है, ठीक है। और जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जून, सो ऑन, ठीक है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मुझे प्रीवियस मंथ का देखना है तो यू कैन इजीली चेक आउट। और दिस इज द बाय डिफॉल्ट करंट मंथ, कौन सा चल रहा है अभी? जनवरी 2023, ठीक है। और यहाँ पर डिटेल्स है। डिटेल्स क्या होगा ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना, अमेजॉन वेब सर्विस इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, सी, ठीक है। और यहाँ पे सारे रिसोर्सेज है, आपने यूज़ किया भाई, ठीक है। तो उसका मुझे पैसा लगा है, ठीक है। तो EC2 इज़ अ सर्विस, तो उसका मुझे पैसा लगा। कहाँ लगा है? मुंबई में लग गया, देखो, आई एम चार्ज इन मुंबई, आई एम चार्ज इन मुंबई, ठीक है। हेलो, सॉरी गाइस, आई एम ऑडिबल? हेलो, ओके। सो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि EC2 में मुझे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कितना बिल लग गया, देखो। तो मुंबई इज अ रीजन एंड EC2 इज अ सर्विस, कितना बिल लगा है मुझे? $0.15 पर्टिकुलर रीजन्स का बिल लगा है, ठीक है। सिंगापुर में पर्टिकुलर लग गया, लंदन में पर्टिकुलर्स लग गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मुझे बिल लगा है। सपोज मैं यहाँ पे चेक करूँ, गार्ड ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी इज अ सर्विस, बताऊंगा क्या सर्विस है, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल राउट 53, उसका बिल लग गया मुझे, कितना लगा है? $1, ठीक है। सो बिलिंग कैसे लगता है भाई? यहाँ पे एक बार देखो कि AWS में देखो, ये आपका AWS अकाउंट है, ठीक है। दिस इज द AWS अकाउंट। अब AWS अकाउंट क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सिंगापुर, नॉर्थ वर्जीनिया,
डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के साथ। सिंगापुर, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस। यूएस, नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो। ठीक है, अब आपने यहाँ पर यूएस में सर्वर्स बनाया भाई, तो उसका भी पैसा लगेगा। नॉर्थ वर्जीनिया में सर्वर्स बनाया, उसका पैसा लगेगा। ओहायो में सर्वर्स बनाया, उसका भी पैसा लगेगा। तो पैसा कहाँ पर लगेगा? AWS बिलिंग डैशबोर्ड एक सर्विस है, उसके थ्रू मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ भाई। AWS बिलिंग सर्विस के थ्रू वी कैन आइडेंटिफाई कहाँ पर कितना पैसा लगा है पूरे अकाउंट में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, सी सपोज इफ आई चेक आउट प्रीवियस मंथ December, so you can click here, सी कितना लगा था मुझे? 184.50 इंडियन डॉलर्स, इंडियन रुपीस। 2.23 इज अ इंडियन US डॉलर। ठीक है, कहाँ लगा था मुझे? डेटा ट्रांसफर्स का पैसा लग गया। देखो, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर्स में कि आप एक रीजन से दूसरे रीजन्स में डेटा को ट्रांसफर्स करोगे तो किसका पैसा लगेगा? डेटा की साइज क्या है और उसका इंटरनेट भी यूज होगा, उसका नेटवर्क यूज होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो डेटा ट्रांसफर्स का पैसा लग गया भाई। देखो, इलास्टिक फाइल सिस्टम, ठीक है, कंप्यूट का, ठीक है, कहाँ कहाँ पैसा लगा। सो यू कैन आइडेंटिफाई कितना चार्ज लगा। ठीक है, सपोज इफ आई चेक आउट इन अगस्त मंथ, देखते एक बार। देखो, सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लगा था मुझे, $2.84। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्टरी सर्विस। किसी को पता है डायरेक्टरी सर्विस क्या होती है? हितेश, हैव यू हर्ड अबाउट डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरीज? व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी? वेरी गुड। ठीक है, अ, हार्दिक, आपको पता है एक्टिव डायरेक्टरीज के बारे में? हम्म, वेरी गुड। इसे बोलते AD, एक्टिव डायरेक्टरीज, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरीज। अब देखो, इसका पैसा मुझे लग गया था। यहाँ पर हुआ था मेरे साथ कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरीज क्रिएट किया था। ठीक है, कितना पैसा लगा? $15.66। अब इसको मैंने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद आई मैं डिलीट करना भूल गया। आई फॉरगेट टू डिलीट दिस सर्विस। देखो कहाँ पर, मुंबई में। कितने टाइम यूज़ था देख सकते हो। तो मुझे पैसा लग गया था उसका। तो इस सर्विस चार्जेसेबल है। ठीक है, जैसे कि KMS, यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस, इज ऑल्सो चार्जेसेबल। ठीक है, वेब फायरवॉल, नेटवर्क सिक्योरिटीज में आता है सब। फायरवॉल का भी चार्ज लग गया था मुझे। ठीक है, तो बी केयरफुल। ऐसा नहीं है आपके यहाँ पर आए और सर्विस बना दिया, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या करूँगा और मुझे कितना बिल आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आपको फॉर एग्जांपल कंपनीज में आर्किटेक्चर्स बनाओगे आप, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कार्स बनाती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री कार्स बनाती है। अब वहां पर कार्स बनाने के लिए आपको पार्ट्स चाहिए। अब कौन सा पार्ट्स कितना एक्सपेंसिव है, उसके अकॉर्डिंग पूरी कार्स रेडी होती है। तो आपका आर्किटेक्चर्स क्या है, आर्किटेक्चर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स यूज करने हैं। दिस इज द वन काइंड ऑफ कंपोनेंट। राउट 53 इज वन काइंड ऑफ सर्विस, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस इज द कंपोनेंट। EC2 इज अ कंपोनेंट, लोड बैलेंसर इज अ कंपोनेंट। उसका पैसा कितना लगेगा वो भी चेक करना है। बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ कितना पैसा लगना है, उसको कैलकुलेटर्स को बाद में देखते हैं, पूरा कैलकुलेट करके हम देखेंगे। बट आप देख सकते हो यहाँ पे बिल इतना लग गया है पूरे मंथ का।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट बिलिंग में? फर्स्ट फैक्टर इज डन। हाँ, हाँ, ठीक है। हम्म, हम्म, या नहीं नहीं, मैंने यूज किया। यस, यस, तभी पैसा लगा। नहीं, यस, तुम्हारे में कुछ नहीं दिखेगा। सपोज आपने कुछ क्रिएट किया ही नहीं है, तो दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। इट्स नॉट सो हियर। सपोज इफ यू क्रिएट द सम सर्विसेज, लैम्डा फंक्शन, स्नोबॉल, सम सर्विसेज, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेल्स में आ जाएगा कि भाई तुमने यहाँ पर अगस्त मंथ में तुमने इस सर्विस का यूज किया है। फ्री सर्विस है, चार्जेसेबल सर्विस है। ओके, सपोज फेब का देखते हैं हम। देखो, फेब में कितना था? ठीक है, तो चार्ज नहीं लगा था मुझे यहाँ पर। टोटल वो है $0.017 लगा था, बट वेव ऑफ हो गया था वो। फर्स्ट टाइम था मेरा। ठीक है, तो ये देखो $0 कितना था, सारी फ्री सर्विसेज। ठीक है, तो चलते हम लेटेस्ट मंथ में, जनवरी। जनवरी में देख सकते हो आप, 1.65 USD दिख रहा है मुझे बिल। चलते हैं दिसंबर में। दिसंबर में देख सकते हो 2.57 USD। ठीक है, अक्टूबर $1.03। सो अकॉर्डिंग योर मंथ, आपने कौन से मंथ में क्या यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा देना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे AWS में GST भी लगता है भाई। सी, ठीक है, सो बी केयरफुल। तो आपको क्या करना है, एक आदत बनानी है कि स्टार्टिंग फेज में यहाँ पर आना है आपको और कंटिन्यूअसली चेकआउट करते रहना है, मॉनिटर करते रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आज तुमने किया, सुबह में बिल जनरेट हो गया, सपोज $400 आ गया। ठीक है, रात को कुछ किया, सर्वर्स बनाया, एंड यू फॉरगेट अबाउट डिलीट दिस सर्विस, तो $400 आ गया। तो क्या करोगे? तो कल मैंने बात की थी कि सपोर्ट में जाके आप वेव ऑफ करा सकते हो बिल, बट आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली ऑफिस आवर्स टाइम में आपको बिल चेक करते रहना है। बी केयरफुल। और सेकंड फैक्टर, आपको पर्टिकुलर एक ही रीजन्स में काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, तगड़ा बिल लगेगा फिर। समझ में? सेकंड फैक्टर कि आप यहां पर जाके करंट मंथ या प्रीवियस मंथ का बिल का जो एस्टिमेट है, इनवॉइस है, डाउनलोड कर सकते हो यहां पर। सी, डाउनलोड। आई थिंक करंट मंथ का नहीं आ रहा। लेट्स चेक आउट दिसंबर। लेट मी चेक। देखो, यहाँ से प्रिंट में जाके पूरा, तो एक बार डाउनलोड करते, करंट मंथ का हो जाएगा। यहाँ पर जाओ, करंट, यहाँ पे प्रिंट में जाओ, एंड जस्ट अ सेव। ठीक है, जस्ट अ सेव। चेक करते क्या है, डाउनलोड। सी, सो दिस इज द इनवॉइस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अकाउंट नेम, अकाउंट आईडी, बिलिंग स्टेटमेंट। ठीक है, करंट मंथ। ठीक है, डेट, प्राइसिंग, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, क्लाउड फ्रंट इज अ सर्विस। क्लाउड फ्रंट को कौन से रीजन्स में आपने यूज़ किया है, तो मैंने यूज़ किया है मुंबई में।
कितना बिल लगा टोटल? $0। नॉर्थ वर्जीनिया इज अ रीजन्स, यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्लाउड फ्रंट को यूज किया है। कितना बिल लगा? $0। देखो क्लाउड वॉच इज अ सर्विस, कौन सा रीजन्स? मुंबई, सिंगापुर, नॉर्थ वर्जीनिया में यूज किया था मैंने। कितना बिल लगा? $0। चलते स्क्रॉल डाउन, डेटा ट्रांसफर स्पीड मुंबई, सब जगह पे यूज किया। डेटा ट्रांसफर पूरा आपको दिख जाएगा। सिडनी में भी किया है, लंदन में, सब जगह पे आ जाएगा पूरा। स्क्रॉल डाउन करते हैं और ऐसे आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि ग्लोबल एक्सेलरेटर कहाँ यूज किया था? मुंबई में किया था। ठीक है, कितना बिल लगा? $0। ये रहा $0.8। इतने कितने आवर्स यूज किया? 3 आवर्स यूज किया था आपने। ठीक है, तो KMS सर्विस इज अ सर्विस। ऐसे बिल्स जनरेट होते हैं और ऐसे इनवॉइस आप डाउनलोड कर सकते हो, मेल कर सकते हो कंपनीज में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एक बार देखते हैं। देखो मुझे यहाँ पर बिल जनरेट हो गया मेरा $5। $5 बिल जनरेट हुआ। ठीक है, अब इस बिल को कैसे पे करोगे आप? हाउ टू पे दिस बिल? ठीक है, इस बिल को पे तो करना ही होगा। आप पे नहीं करोगे तो क्या होगा? आपका जो अकाउंट है, दिस इज योर अकाउंट, PWS अकाउंट, क्या हो जाएगा? सस्पेंड हो जाएगा। क्या होगा? सस्पेंड होगा। कितने टाइम के लिए? 90 डे के लिए। क्या होगा? सस्पेंड हो जाएगा। अब कोई बोलेगा कि सर अकाउंट सस्पेंड होगा तो मेरा कंपनीज में जो सर्वर्स यहाँ पे US में रन हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा? नहीं, स्टॉप नहीं होगा, सर्वर्स रनिंग ही रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। तो होगा क्या कि आपको 90 डे तक सस्पेंड आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा और आपको 90 डे में पैसा देना है। क्या देना है? पैसा। ठीक है, 90 डे में पैसा नहीं देते आप तो क्या हो जाएगा? आपका अकाउंट पूरा का पूरा डीएक्टिवेट कर देंगे। फिर आप फिर से लॉगिन करके लॉगिन करने जाओगे तो अकाउंट नहीं होगा। बट सस्पेंड में क्या होगा? अकाउंट को लॉगिन करोगे आप तो वहां पर लिखा होगा कि योर अकाउंट इज सस्पेंड, सो कैन यू प्लीज पे द बिल ऑफ दिस मंथ फॉर दिस सर्विसेज। ठीक है, सीधा आपको कहाँ पर ले जाएगा? पेमेंट ऑप्शंस में, कि पहले पैसा दो बाद में ही आप यूज करो। समझ में आया? तो भाई पैसा कैसे देना है मुझे, हाउ टू पे, तो पेमेंट्स ऑप्शंस होता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पर पेमेंट ऑप्शंस। बिल्स में क्लियर हुआ सबको? बिल्स क्या होता है? बिल्स जनरेट्स होता है। अब बिल्स कैसे पे करना है, तो पेमेंट्स में जाना है हमें। पेमेंट्स में जाने के बाद देखो यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे, पेमेंट डू और ट्रांजेक्शन्स, दो ही इंपॉर्टेंट है। पेमेंट्स डू में जाओ, देखो इसमें क्या ऑप्शंस मिल रहा है? टोटल अमाउंट ड्यू, अभी तक का कितना अमाउंट ड्यू है। ठीक है, इंडियन करेंसीज में देखो 297.28 रुपीज इज अ ड्यू पेंडिंग, अभी मैंने पैसा नहीं दिया। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर पेमेंट ड्यू कब का ड्यू है? दिसंबर और जनवरी दोनों का ड्यू है। कितना पैसा है लगा है? दिसंबर का 112.8 12.78 लगा था। जनवरी 1.84.50 रुपीस लग गया मुझे। ठीक है, अब आपको उस इसका मुझे पैसा देना है तो हाउ टू पे, तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है मुझे दिसंबर को, कंप्लेक्स ऑप्शंस में जाना है। कंप्लीट ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर मुझे पेमेंट्स मेथड्स मिल गया। पेमेंट्स मेथड्स क्या है? यूज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एड नेट बैंकिंग। मैंने बोला नेट बैंकिंग नहीं है अभी, क्रेडिट कार्ड करते हैं। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया, देखो ऑप्शंस आ गया, आपका कार्ड नंबर डालना है,
ठीक है, आपका एड्रेस डालना है, आपके कार्ड में जो भी है यहाँ पे ऐड कर दो, सीएसवी नंबर डाल देना, ओटीपी आ जाएगा, आपके अकाउंट में से पैसे कट हो जाएंगे और ये जो बिल जनरेट हुआ था उसका बिल ड्यू में से ट्रांजेक्शन फॉर्म में चला जाएगा। अब देखो कंपनीज में आप जाओगे तो कंपनीज में आपको पैसा तो पे करना ही पड़ेगा। आपको AWS का अकाउंट दिया, आप यूज करोगे तो सारा मैनेजमेंट आपको ही करना है भाई, because of you are a cloud engineers, you are a cloud admin, so you can manage, you can payment options, everything and you can manage। पेमेंट में जाओ एक बार, देखो अभी ये पास्ट, अभी मैं नहीं कर रहा, मेरे पास नहीं है, ठीक है, आप खुद से कर सकते हो, कुछ नहीं है, यहाँ पे कंप्लेट्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पर जाके ऐड पेमेंट मेथड आप चूज कर लेना, आपको कौन सा चूज करना है। मैंने बोला ऐड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो मैंने किया डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम, आपके बिलिंग एड्रेस वगैरह आपका जो भी है तो नॉर्मल नॉर्मल डाल देना, यहाँ पर नेक्स्ट करना, ऐड कार्ड कर देना, और आपके कार्ड में, डेबिट कार्ड में डॉट सीएसवी नंबर होगा, सीएसवी नंबर डाल देना, और आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है मुझे, और आपके अकाउंट में से पैसा कट हो जाएगा, और आपका जो भी बिल आपने पे किया वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, ट्रांजेक्शन फॉर्म में आ जाएगा। एक बार चेकआउट करते हैं कि मैंने बिल पे किया हुआ है, यहाँ पर चलते हैं, देखो ये सारा बिल मैंने पे किया हुआ है, देखो अगस्त का मैंने बिल पे किया था, कितना है, $1700, 1700, ठीक है। तो इस बिल का इनवॉइस भी होता है भाई, इनवॉइस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, इनवॉइस आईडी, क्लिक दिस इनवॉइस आईडी, डाउनलोड हो गया, एक बार चेक करते हैं, सी, सो दिस इज द इनवॉइस आईडी, यहाँ पे सब कुछ लिखा है, अमेजॉन वेब सर्विस, ठीक है, आपका अकाउंट आईडी, बिल एड्रेस है, मेरा बिल एड्रेस वगैरह, ठीक है, कौन से मंथ का बिल लगा मुझे, ठीक है, समरी, समरी में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर $22.48 बिल लगा है, चार्जेस कितना है, 19.08, भाई जीएसटी कितना लग गया देखो, 3.84 तो जीएसटी लगाया इसने, ठीक है। सो डिटेल्स में आप जाओ, डिटेल्स में जाने के बाद आप चेक कर सकते हो फर्स्ट नंबर यहाँ पे, तो अमेजोन में क्या क्या लगा है मुझे, डेटा ट्रांसफर्स का बिल लगा था, ठीक है, ग्लू वगैरह सारी सर्विसेज का मुझे सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल गया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, बिल पे करना है, देन आफ्टर इस इनवॉइस को मैसेज कर देना है, किसको मैसेज करना है, ऑर्गेनाइजेशंस में एक बिलिंग डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, उसे इस इनवॉइस का सॉफ्ट कॉपी मेल कर देना है, ठीक है भाई, AWS में इतना बिल लगा है तो कैन यू प्लीज चेक आउट, मैंने पे कर दिया है, तो आप एक बार चेक कर लेना। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि पूरा मैनेजमेंट किया जाता है कि किसने कहाँ खर्चा कितना हुआ, भाई वो भी देखना तो पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, तो AWS डिपार्टमेंट में कितना खर्चा आया, कितना कॉस्ट लगा, तो भी देखना तो पड़ेगा, तो उसका बिल देना पड़ेगा, किसको देना है, अकाउंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को बताना तो पड़ेगा, ठीक है, तो इस इनवॉइस को क्या करना है, मेल कर देना है मुझे, ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हो स्टार्ट डेट और एंड डेट, ठीक है, तो स्टार्ट डेट क्या दिखा रहा है कि आपका बिल का स्टार्ट डेट, मतलब अभी तक कितने मंथ का मैंने पेमेंट कर दिया है, ठीक है, देखो यहाँ पे अगस्त सितंबर सब कुछ का पेमेंट हो गया है, ठीक है, अप्लाई ड्यू में जाओ, यहाँ से कर सकते हो, तो भाई कंपनीज में आप लोग जाओगे तो बिल पे कर सकते हो ना, AWS में बिल लग गया तो आप बिल पे कर सकते हो ना। हेलो, आर यू देयर गाइस?
सो इट्स अ वेरी इजी, यू कैन डू दिस। हाँ बताइए। हम्म। नहीं वो वेरी नहीं होता, वो फिक्स होता है। ओके। ठीक है, वो वेरी नहीं होता, वो फिक्स होता है, अमाउंट फिक्स होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, गुजरात में अपन यूज करते हैं टोरेंट, तो उसका चार्जेस पर आवर्स के अकॉर्डिंग कितना आपने यूनिट यूज किया है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चार्ज लगता है। तो यहाँ पर कितने आवर्स आपने यूज किए, कितना सेकंड्स यूज किया, कितना मिनट्स यूज किया। हम्म। हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सपोज, हाँ ये चेंज होता है, हाँ। देखो, पूरा दिसंबर मंथ है, दिसंबर मंथ का इतना ही होगा फिक्स। मंथ चेंज हो गया तो फिर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जनवरी में दो दिख रहा है, जनवरी अभी खत्म नहीं हुआ अपना, तो यहाँ पर वेरी हो सकता है। अभी कितने डे बाकी है? आज 29 है, अभी 2 डे और बाकी है, तो 2 दिन में और बढ़ सकता है बिल। तो यहाँ पर वेरी हो सकता है। ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट? विशाल, प्रेम, मयूर, आप लोग को समझ आ रहा है? प्लीज बताना। विशाल, प्रेम, मयूर, ऋषिकेश, ऋषिकेश आर यू देयर? ठीक है। सो बिलिंग देखा, पेमेंट ऑप्शंस देख लिया मैंने, पे कैसे करना है, कितने टाइप्स के पेमेंट्स ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, एड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। ठीक है। अब डिस्कस करते हैं क्रेडिट। सो क्रेडिट क्या होता है, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। तो क्रेडिट में क्या, कि सपोज फॉर एग्जांपल AWS credit are applied to bills to help cover costs that are associated with eligible service. ओके। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऑप्शंस है, क्रेडिट है, ठीक है, कूपन्स है आपके पास, तो आप कूपन्स वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, आपको क्रेडिट्स मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और देखो यहाँ पे प्रोमो कोड डालना होता है। तो आपके पास जो कोड है वो कोड मुझे डालना है यहाँ पर, और सिक्योरिटीज कोड यहाँ पर डालना है और क्रिएट कर देना है मुझे। तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर मेरा जो भी कॉस्ट है रिड्यूस हो जाएगा, एक कूपन्स मिलता है ना, वन काइंड ऑफ, ऐसा ही है ऑप्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल शायद कभी किसी ने यूज किया होगा, कभी कूपन्स वगैरह यूज किया है कम, कभी जियो के रिचार्ज में या फिर पेटीएम में कूपन्स आते हैं, कूपन्स यूज करोगे तो आपका जो बिल है। हाँ बस, तो दिस इज द वन काइंड ऑफ दिस ऑप्शंस। ठीक है। फिर बात करते हैं पीओ। ठीक है। सो हितेश मुझे बताओ पीओ क्या होता है, व्हाट इज अ पीओ? हम्म। हम्म। ओके। सो यहाँ पर भी ऑप्शंस मिल रहे हैं, उससे क्या बोलते हैं, पीओ को क्या बोला जाता है, परचेस ऑर्डर। क्लिक करो यहाँ पर और देखो, परचेस ऑर्डर, और यहाँ पर जाके यू कैन रीड कि AWS परचेस ऑर्डर मैनेजमेंट allow you to easily manage your AWS purchase order, self service manage। ठीक है। तो यहाँ पर आप पीओ भी कर सकते हो, तो ऐड परचेस ऑर्डर में जाओ, परचेस आईडी डाल दो, बिलिंग कितना है आपका, जो भी पूरे मंथ का के जो भी AWS स्विट्जरलैंड है उसकी जगह पे आपको जो भी चूज करना है तो यू कैन चूज। स्क्रॉल डाउन करो, एड्रेस वगैरह डाल देना है, ऑलरेडी डाला है मैंने, कॉपी कर लो यहाँ से, एंड देन नेक्स्ट कर दो एंड क्रिएट हो जाएगा, बट अभी मैं नहीं कर रहा क्रिएट। ठीक है। पीओ क्रिएट नहीं कर रहा, कंपनीज में करना है आपको। ठीक है।
सो डिस्कस किया हमने बिलिंग डैशबोर्ड में, बिलिंग, पेमेंट ऑप्शंस, क्रेडिट एंड पीओ। हाँ बताइए विशाल, कौन मयूर? पीओ क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस में परचेस्ड ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। परचेस्ड ऑर्डर में देखो, फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस में सर्विसेज है। कंपनीज में कभी पीओ क्या होता है, पीओ मतलब आपको फॉर एग्जांपल सर्वर्स ऑर्डर करना है, ठीक है। तो पीओ बनाना है मुझे। पीओ बनाने के बाद जो बिलिंग डैश सर क्या बोलते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है ना, उसे मुझे देना पड़ता है पीओ, कि भाई पीओ है मेरा। तो पहले पीओ पास करते हैं वो लोग, देन आफ्टर पूरा सिस्टम होने के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशंस में वो रिसोर्स आते हैं, ठीक है। सो इसका इतना लेना देना नहीं है। एक कौन देखता है, एडब्ल्यूएस में बिलिंग डिपार्टमेंट होता है बहुत बड़ा। बिलिंग डिपार्टमेंट मतलब अकाउंटिंग टीम होती है, वो सब चेक करते हैं, ठीक है। हम्म। बताइए। हम्म। देखो, बिल जनरेट होता है एवरी मंथ का। मंथ, एवरी मंथ का बिल जनरेट हो गया, ठीक है। जनवरी, दिसंबर, फरवरी, डिफरेंट डिफरेंट मंथ का डिफरेंट डिफरेंट बिल जनरेट हुआ, ठीक है। जैसे ही मंथ खत्म हो गया, ठीक है, न्यू मंथ स्टार्ट होगा। तो आपको दिसंबर का, जैसे कि दिसंबर खत्म हुआ, जनवरी स्टार्ट हुआ, तो दिसंबर का बिल पे करना है, ठीक है। नहीं पे करोगे तो क्या होगा, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको अकॉर्डिंग लगता है वो। तो फिर जितना ज्यादा बिल लगेगा उतना जल्दी अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि जन दिसंबर में आपका बिल लग गया $400, तो फिर आप बिल पे नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मंथ खत्म हो जाएगा ना दिसंबर, तो एक मेल आएगा, ठीक है। मैं मेल भेजूंगा ग्रुप में, मेरे पास मेल होगा तो, ठीक है। तो एक मेल आता है, और वो मेल में लिखा होगा सब कुछ, कि आपका बिल इतना लग गया है, आपको पे करना है। एक बार मैं देख लेता हूँ मेल मेरे पास है कि नहीं। लेट मी चेक, जस्ट 1 मिनट। AWS बिल, वो डिपेंड्स करता है। हाँ। हम्म। हम्म, ए रहा, देखो 1 मिनट में भेजता हूँ। प्रिंट, लेट मी सर, 1 मिनट। डॉक्यूमेंट, 1 मिनट में भेजता हूँ बिल।
देखो भाई, स्क्रीन इज विजिबल। हेलो। हाँ देखो, मेल आया था मेरे पास, ठीक है, मैंने पीडीएफ बना के भेजा है, ठीक है। यहाँ पे मेल में लिखा है कि देखो, हेलो अमेजोन वेब सर्विस कस्टमर, देयर इज अ बिल प्रॉब्लम विथ योर अकाउंट, वी हैव नॉट रिसीव पेमेंट फॉर योर डिसम्बर बिल, योर अकाउंट अबाउट योर सस्पेंड, प्लीज टेक एक्शंस, ठीक है। अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ पे इनवॉइस लिखा है और कितना बिल लगा है दिसंबर का लिखा है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे मेल आ गया, मतलब एक अलर्ट मिल गया मुझे, ठीक है। कंटिन्यूअसली मेल आ रहा है मुझे, पर मैं पे नहीं कर रहा, मैं कब पे करूँगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिस पर्पस पे दैट इज ओके, बट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या करना है आपको, जैसे ही मंथ खत्म हो जाएगा आपको सीधा पे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस में क्या करना है, जब तक अकाउंट सस्पेंड नहीं होता ना, तब तक पे नहीं करने का, जब अकाउंट सस्पेंड हो जाए तब एक साथ पे कर देने का, ठीक है, बेटर है। बट आपको क्या करना है, अभी तो मेरे तो बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, वेव ऑफ कराना है बिल, आप पे मत करना। चलो ठीक ठीक है, इतना आ रहा है बिल, $184, 200 सॉरी $184 आ रहा है, 200 रुपीज़ आ रहा है, मतलब ₹500 तम रुपीज़ तक हम अफोर्डेबल कर सकते हैं। बट यहाँ पे 3-4 हज़ार रुपये बिल आ गया, तो हमें क्या करना है, उस टाइम पे बिल को वेव ऑफ करा देना है, उतना पैसा नहीं भरना, ठीक है। हार्दिक, डाउट क्लियर हो गया? सो चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पीओ में कुछ नहीं है, परचेस ऑर्डर होता है और कुछ नहीं होता, बहुत लेना देना नहीं है इसका मुझे। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कॉस्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। तो कॉस्ट एक्सप्लोरर सेकंड पॉइंट, ये कॉस्ट एक्सप्लोरर। तो कॉस्ट एक्सप्लोरर में क्या होता है कि दिस इज द टूल, दिस इज द टूल, टूल है। क्या करता है टूल, विजुअलाइज करता है, विजुअलाइज करता है, ठीक है। विजुअलाइज फॉर्म में पूरे अकाउंट में जो भी कॉस्ट है, मैनेज करता है कॉस्ट को, मैनेज योर AWS कॉस्ट, विजुअलाइज भी करता है और मैनेज भी करता है AWS कॉस्ट को। तो बहुत अच्छा टूल है, देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली। यहाँ पर आना है मुझे और यहाँ पे सर्च करना है कॉस्ट एक्सप्लोरर, सी, visualize and explore your AWS cost and uses. So click these options. तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सी। सो कॉस्ट एक्सप्लोरर में यहाँ पर जाना है मुझे, यहाँ पर देखो पूरा यूज केस ग्राफ फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो डॉलर कितना यूज किया आपने, ठीक है, कौन से मंथ में कितना यूज किया, कौन सी सर्विस थी, यू कैन चेक आउट, ठीक है। बार फॉर्म में चेक करना है, ठीक है, इस फॉर्म में चेक करना है, इस फॉर्म में चेक करना है, जस्ट क्लिक, ठीक है। टोटल सर्विसेज कौन कितनी काउंट है, इतनी। एवरेज मंथ कॉस्ट कितनी है, टोटल मंथ की कॉस्ट कितनी आई थी, $7.09। टोटल कॉस्ट कितनी थी, दिस वन, ठीक है। ब्रेक डाउन में जाओ और यहाँ पे चेक करो, देखो एक्टिव डायरेक्टरीज कितना है, टोटल कॉस्ट, सर्विस टोटल कॉस्ट, जनवरी दिसंबर पूरे मंथ का दिख गया मुझे, ठीक है। सपोज राउट 53, सी, $5.55 पे किया है मैंने, जब से मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ है तब से आज तक, ठीक है। मेरा अकाउंट क्रिएट किया है मैंने, तब से मैंने पे किया है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पर,
बाय डिफ़ॉल्ट 6 मंथ का होता है भाई, बट आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जाओ डेट एंड रेंज में, यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले लास्ट 6 मंथ। तो लास्ट 6 मंथ में मैंने राउट 53 का कितना पैसा दिया है भाई? सी, ठीक है? लास्ट 6 मंथ में मैंने EC2 का कितना पैसा दिया? सी, EC2 इंस्टेंस। मैंने S3 का कितना पैसा दिया? सी, ग्लोबल एक्सेलरेटर, EMR, ठीक है? लोड बैलेंसर। तो ये सारी सर्विसेज का पूरा एस्टिमेट देख सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिस्प्ले मुझे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ग्राफिक फॉर्म में यू कैन चेक आउट कि कौन सी सर्विस आपने क्या क्या यूज़ किया और उसका बिल कितना लगा था। टोटल सर्विस आप कस्टमाइज करना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो डू दिस, ठीक है? तो यहाँ पे जाओ एक बार, मुझे चेकआउट करना है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट यहाँ पर डालनी है मुझे, एक बार चलते हैं। आई थिंक फेब से डाल दूँ मैं, फेब इज अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट मुझे डालनी है। सो लेट्स सी, ठीक है? देखो राउट 53 सर्विसेज, तो यहाँ से कस्टमाइज होता है, बट आप चेंज कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रखना है भाई। तो कॉस्ट एक्सप्लोरर इंपॉर्टेंट सर्विस है, क्या होता है विजुअलाइज फॉर्म में आप चेक करते हो, बस दैट्स इट और कुछ नहीं, ठीक है? डिफरेंट बात कि यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज मतलब आपको रीजन्स पर्टिकुलर्स चाहिए। सपोज मुझे चेक करना है मुंबई में ही कि मुंबई में मैंने क्या क्या किया, तो यू कैन सर्च मुंबई एंड देन अप्लाई। तो एक बार कैलिफोर्निया में जाओ, सॉरी कैलिफोर्निया एंड देन अप्लाई। देखो तो कैलिफोर्निया में मैंने क्या यूज़ किया था, आप चेकआउट कर सकते हो टोटल। आप मंथली चेक कर सकते हो, डेली चेक कर सकते हो, आवरली चेक कर सकते हो। तो डेली करो, तो डेली का पूरा यूज़ केस आ गया। देखो आप आवरली करना चाह रहे हो तो आवरली के लिए पैसा देना पड़ेगा। और कब एक्टिव होगा? 14 दिन के बाद सेट करना पड़ता है, ठीक है? तो भाई ये समझ में आ रहा है कि बाउंस जा रहा है, ओनली फॉर विजुअलाइज करता है, कॉस्ट को विजुअलाइज करता है भाई कि आपने EC2 को कितना यूज़ किया, ग्राफिक फॉर्म में दिखा रहा है, दैट्स इट। दैट इज अ कॉस्ट एक्सप्लोरर और कुछ नहीं है। इज इट दैट ओके? डन? हेलो? बाउंस तो नहीं जा रहा ना किसी को? जस्ट विजुअल फॉर्म में कॉस्ट एक्सप्लोरर होता है, हमें चेकआउट करना है कि कितना पैसा मुझे लगा कौन सी सर्विस का, विजुअल फॉर्म में चेक करना है, दैट्स इट। So Cost Explorer is a tool that enable you to visualize, understand and manage your AWS cost. मयूर, विशाल, प्रेम, ऋषिकेश, हार्दिक, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू गाइस, ठीक है? सो सो कॉस्ट एक्सप्लोरर में कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही है, ठीक है? तो दिस इज द टूल, विजुअलाइजेशन टूल है सर्विसेज का, यू कैन मैनेज योर AWS कॉस्ट, ठीक है? अब थर्ड नंबर में क्या था यहाँ पर? कॉस्ट एंड यूज रिपोर्ट, ठीक है? कॉस्ट एंड यूज रिपोर्ट, cost and use, cost and uses report, ठीक है? So what is a report?
रिपोर्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, तो पता होना ही चाहिए। प्रेम, व्हाट इज अ रिपोर्ट? हम्म, विशाल, व्हाट इज अ रिपोर्ट? रिपोर्ट क्या होता है? व्हाट इज अ रिपोर्ट? सो देखो, एडब्ल्यूएस में हम रिपोर्ट को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, कितना यूज केस किया है आपने, सो आप इस रिपोर्ट को स्टोर कर सकते हो S3 बकेट में। एक सर्विस है भाई, S3 बकेट इज अ सर्विस, ठीक है, पूरे रिपोर्ट को आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो AWS कॉस्ट एंड uses report provide access to detail data। तो देखते एक बार प्रैक्टिकली क्या है रिपोर्ट, और रिपोर्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाओ AWS कंसोल में एंड जस्ट सर्च AWS कॉस्ट रिपोर्ट। ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा? लिंक नहीं मिल जाएगा मे बी। सी AWS कॉस्ट यूज रिपोर्ट, ठीक है। सो AWS में रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हो, रिपोर्ट को आप स्टोर करना चाहते हो S3 bucket में, तो you can use this service. So AWS Cost use reports provide access to detailed data, enable you to better analyze and understand your AWS cost as well as a specific product offering and managing amount underlining those costs. You can customize the content and delivery of your reports and manage them from the reports dashboard, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएट में जाओ, रिपोर्ट का नेम लिखना है, मैंने बताया कि AWS प्रोजेक्ट रिपोर्ट, दिस इज द यूनिक होना चाहिए, ये नेम यूनिक होना चाहिए। AWS ISRO प्रोजेक्ट रिपोर्ट यूनिक होना चाहिए, और यहाँ पर स्पेस होगा तो भी नहीं क्रिएट होगा। केयरफुल, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे लिखा है रिपोर्ट कंटेंट क्या होगा। तो रिपोर्ट कंटेंट में सपोज आपने ब्लड रिपोर्ट निकाला, ठीक है, ECG रिपोर्ट निकाला, तो उसमें क्या होता है कंटेंट, कुछ कंटेंट तो होता है भाई। सो यहाँ पर AWS का पूरा रिपोर्ट आप निकाल रहे हो, तो यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग रिसोर्स आईडी, ठीक है। एंड जस्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद मुझे बता रहा है यहाँ पे कि आपको कहाँ पर स्टोर करना है। मैंने बताया S3 में, तो हमने अभी S3 बकेट पढ़ा नहीं है, वी नॉट लर्न, अभी देखा नहीं हमने, तो आपको पता ही नहीं कि S3 क्या है, ठीक है। बट S3 इज अ स्टोरेज, वन काइंड ऑफ स्टोरेज। सो उस स्टोरेज में आप इस रिपोर्ट को स्टोर कर सकते हो एंड देन यू कैन गेट, ठीक है। अब रिपोर्ट डेली बेस पे डाल रहे हो, स्टोर कर रहे हो, अवरली स्टोर कर रहे हो, मंथली स्टोर कर रहे हो, मैंने बोला अवरली स्टोर करो, ठीक है। तो AWS में देखो, AWS, ठीक है, और दिस इज द S3 बकेट, ठीक है। अब यहाँ पर बिल जनरेट होगा, ठीक है। अब बिल जनरेट हुआ तो मैंने बताया कि भाई इसका रिपोर्ट जो होगा ना, उसको क्या करो, S3 बकेट में स्टोर करो। क्या करो, S3 बकेट स्टोरेज में स्टोर करो। अभी स्टोरेज समझ लो भाई, S3 हमने पढ़ा नहीं अभी, डोंट वरी। स्टोरेज में स्टोर करो रिपोर्ट को,
तो आप स्टोरेज में स्टोर कर रहे हो, तो आपको डेली करना है, आपको आवरली करना है, आपको मंथली करना है, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। आप डेली कर रहे हो तो पर आवर मतलब पर डे आपका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट होगा। मंथली कर रहे हो तो मंथली जनरेट होगा। अगर आप चेक करना है आपको तो आप कर सकते हो, बट इसका प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 1 आवर कब होगा, कब जाके रिपोर्ट स्टोर होगा, और जब होगा तब जाके मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा। तो भी हम इसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। समझ में आया क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज ऑफ यहाँ पे लिखा है, देखो, अवरली, डेली एंड मंथली। ठीक है, डन। ऋषिकेश, मयूर, विशाल, हितेश। ओके। हाँ। ओके। हम्म। हम्म। ओके। ओके। हाँ। हाँ। यस यस। यस। वेरी गुड। गुड क्वेश्चंस। इसका भी चार्ज तो लगेगा, बिकॉज आप इस रिपोर्ट को यहाँ पर स्टोर कर रहे हो। स्टोर कर रहे हो तो स्टोरेज का तो पैसा लगेगा ही, तो इंक्लूडिंग इस स्टोरेज का रिपोर्ट का पैसा लगेगा। ठीक है, बट इस रिपोर्ट का यूज केस क्या है कि आपको एनालिटिक्स करना है। ठीक है, फर्दर प्रोसेस, इसको प्रोसेस करना है। एक सर्विस होती है ग्लू, एथीना। ठीक है, डेटा साइंस वाले यूज करते हैं। ठीक है, डेटा साइंस वाले यूज करते हैं। तो जैसे कि ग्लू सर्विस हो गई, ग्लू। ठीक है, मुझे एनालिटिक्स करना है इस रिपोर्ट का, तब इस सर्विस का मैं यूज करूंगा। ठीक है, क्यों एनालिटिक्स करना है? मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि भाई प्रीवियस मंथ में कितना कॉस्ट लगा था। ठीक है, इस मंथ में कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं पूरा ग्राफिक वगैरह चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, आप एथीना में कर रहे हो। ठीक है, तो एथीना इज अ सर्विस, तो एथीना को ग्लू के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, एथीना को ग्लू के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी वगैरह होती है, एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हो। किसी को पता है एसक्यूएल वगैरह? तो एसक्यूएल क्वेरी फायर कर सकते हो एंड देन यू कैन चेकआउट। तो एथीना सर्विस में जाके पूरा आप रिपोर्ट का पूरा आप विजुअल फॉर्म में चेकआउट कर सकते हो। रिपोर्ट। हितेश, डन? क्लियर हुआ? देखो, क्या अभी डाउट है? और प्लीज बताइए क्या डाउट है। हम्म। हाँ, दिखा सकता हूँ, देखो, यहाँ पर S3 में चलते एक बार। ठीक है, सो S3 में आने के बाद दिस इज द बकेट। ठीक है, तो ये देखो ग्लू करके एक सर्विस है, इसको इंटीग्रेट किया था मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉग्स वगैरह जनरेट हुए थे फाइनेंस रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा जनरेट हुआ था, दिख रहा है आपको? तो स्टोरेज है, यहाँ पे जनरेट होता है सब कुछ। अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है, टोटली एम्प्टी है। और कुछ यहाँ पर शायद मिल जाए, ये देखो, यहाँ पे कुछ कंटेंट है मेरा जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, तो एस3 में स्टोरेज, आप वन काइंड ऑफ स्टोरेज, यहाँ पर डेटा स्टोर होता है और कुछ नहीं। ठीक है, जब S3 बताऊंगा तब इन डेप्थ जाएगा इसमें। अभी अभी क्लियर हुआ ना? ओके। ओके, हमने देखा क्या क्या, ये कॉस्ट एक्सप्लोरर देख लिया। अब देखना मुझे क्या है, AWS बजट, फोर्थ नंबर।
AWS बजट। अब AWS बजट क्या होता है भाई, कि आपने देखा होगा कि AWS अकाउंट में, ठीक है, आपने सर्वर्स बना के छोड़ दिया और आपका बिल लग गया $400, आपको पता ही नहीं है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बजट फिक्स होता है, तो कंपनीज में ऐसा बोला गया कि आप इस बजट पे ही वर्क करना है, इससे ज़्यादा बजट नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल AWS वालों को बजट मिला पर मंथ 1000 मिल गया, ठीक है। तो $1000 पे ही आपको वर्क करना है, ठीक है। $1000 से ज़्यादा आपको बजट नहीं मिलेगा। और AWS में तो क्या हो रहा है कि 1000 से भी ज़्यादा डॉलर, $1000 के से डॉलर से भी ज़्यादा बिल जनरेट हो रहा है यहाँ पर, आपको पता ही नहीं है चीज़। तो कंटिन्यूअसली बिल जनरेट हो रहा, बिल स्टॉप ही नहीं हो रहा, सर्वर्स तो रन है। समझ में आया? तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक नोटिफिकेशंस लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो AWS बजट में आप नोटिफिकेशन लगा सकते हो। किस टाइप का नोटिफिकेशंस? सो नोटिफिकेशंस यहाँ पर थ्रेशोल्ड लगा सकते हो कि 1000 USD में से 80% मेरा यूटिलाइजेशन हो जाए मेरे बजट का, तो मुझे एक मेल आना चाहिए, एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, सो दैट मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कहाँ पर ज़्यादा पैसे जा रहे हैं। सो AWS budget set a custom budget that alert when you exceed your budget threshold, ठीक है, आप फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर $1000 है, मैं ऐसा मान लो $10 है, ठीक है। 1000, ठीक है, चलो $1000 लेते हैं हम, ठीक है। $1000 मेरा टोटल है। मैं यहाँ पे बता दूँ $1000 में से 50% यूटिलाइजेशन हो जाए, क्या हो जाए 50%। अब 50% यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो कितना पैसा आपका यूज हो गया, कौन बताएगा मुझे? $1000 में से $500 बचा भाई, $500 बचा। बट जैसे ही 50% यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो एक मेल आ जाएगा, भाई आपने, आपका टोटल फिक्स बजट था ना कंपनी का, उस कंपनीज के बजट में से 50% तो यूज हो गया। समझ में? 50% तो यूज हो गया, कितने दिन में? 15 दिन में ही, आपको पता ही नहीं कितने दिन में हुआ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, मेल लगा सकते हो, ठीक है। सो ईमेल आईडी आप यहाँ पर डाल सकते हो। कंपनीज में आपके मैनेजर का ईमेल आईडी, 2-3 ईमेल आईडी डाल दो। और एक सर्विस है, नोटिफिकेशन सर्विस, सर्विस का नेम क्या है, SNS। अब देखो यहाँ पे सर्विस इज इंटीग्रेट हो रही है, ठीक है। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिए भाई। SNS क्या है, ओ क्या है, सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे, पर अभी स्टार्टिंग फेज है, कोई बात नहीं। तो SNS सर्विस है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टॉपिक क्रिएट करोगे, यू कैन क्रिएट टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में आप मल्टीपल ईमेल आईडी डाल दो। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल है यहाँ पे np.nilesh@yahoo.com, मेरा ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर डाल दिया टॉपिक में। अब होगा क्या कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100, मतलब सॉरी $1000 टोटल है अमाउंट। मैंने कंडीशंस लगा दी, थ्रेशोल्ड्स लगा दी यहाँ पे कि भाई 50% यूज़ हो जाए तो क्या होना चाहिए, मुझे एक मेल आना चाहिए, ठीक है। मुझे मेल आ गया तो मैं आई कैन आइडेंटिफाई कि व्हाट विल बी द इश्यू, ठीक है। अभी तो 15 दिन ही हुए भाई, 15 दिन में $500 यूज़ हो गया, यूज़ $500, $500, 50% यूटिलाइज योर करंट कॉस्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, सबको समझ में आया कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ AWS बजट, ठीक है। सो चलिए एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर जाओ और सर्च कर दो AWS
budget and just enter. So this is the AWS budget. यहाँ पे लिखा है देखो कि set a custom budget that alert when you exceed your budget threshold. ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे देखो। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बजट क्रिएट करना है, तो अलार्म वगैरह थ्रेशोल्ड वगैरह सब कुछ सेट करना होगा। तो जस्ट क्रिएट बजट। क्रिएट बजट में जाना है मुझे, और यहाँ पर मुझे एडवांस में जाना है। सिंप्लीफाई में मुझे ऑप्शंस कम मिल रहे हैं, एडवांस में चलते हैं ऑप्शंस ज़्यादा मिल जाएंगे। सी, अब बजट के टाइप्स मिल रहे हैं। बजट के टाइप्स मतलब कॉस्ट बजट है, यूज बजट है, सेविंग प्लान बजट है, रिजर्वेशंस बजट है। दिस इज द बजट टाइप्स। ठीक है, तो हमें अभी डिस्कस करना है एडब कॉस्ट बजट। कॉस्ट बजट में क्या होगा, पूरे अकाउंट में कितना कॉस्ट है, मतलब टोटल कॉस्ट मैंने कितना फिक्स किया है। ठीक है, यहाँ पर रिसोर्स इसका लग रहा है, रिसोर्स मतलब रिसोर्स कितना यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है। सेविंग प्लान मतलब हम जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, सेविंग प्लान भी टॉपिक है। रिजर्वेशन, इसी टू इंस्टांस, आरडीएस, रेट शिफ्ट। ठीक है, बट अभी डिस्कस करना है एडब्ल्यूएस कॉस्ट बजट। जस्ट नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट किया मुझे मुझे बोल रहा है कि आपका बजट का नेम क्या है। मैंने बता दिया यहाँ पर AWS ISRO प्रोजेक्ट मेरा बजट का नेम है। मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का टोटल बजट इतना है, AWS इसरो प्रोजेक्ट। ठीक है, स्क्रॉल डाउन। बजट मंथली रखना है, क्वार्टरली रखना है, एनुअली रखना है। मैंने बोला मंथली रखो। ठीक है, अब बजट में टू टाइप्स के ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, रिकर्सिंग बजट और एक्सपायरिंग बजट। किसी को पता है रिकर्सिंग बजट एंड एक्सपायरिंग बजट क्या होता है? आई होप हितेश या फिर हार्दिक को पता होना चाहिए जी। रिकर्सिंग बजट एंड एक्सपायरिंग बजट क्या होता है? व्हाट इज अ रिकर्सिंग बजट एंड एक्सपायरिंग बजट? और एंड हितेश आप बताइए। विशाल आपको पता है रिकर्सिंग बजट एक्सपायरिंग बजट क्या है? प्रेम आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, रिकर्सिंग बजट में क्या होता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने जियो में रिचार्ज करवाया। ठीक है, अब आपका रिचार्ज खत्म हो रहा है आफ्टर 90 डे। ठीक है, आफ्टर 90 डे योर रिचार्ज इज एक्सपायर, मतलब खत्म होने आ रहा है। तो कंटिन्यूअसली अलर्ट मिल रहा है मुझे। ठीक है, अलर्ट आ रहा है कि योर रिचार्ज, योर प्लान इज एक्सपायर, योर प्लान इज एक्सपायर। ठीक है, वहाँ पर ऐसा मैसेज आता है। तो आपको करना क्या है कि आपको रिचार्ज करवाना है। ठीक है, आपको एक अलर्ट आ रहा है कि आपका प्लान खत्म हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं? रिकर्सिव बजट बोलते हैं। एंड एक्सपायरिंग बजट मतलब क्या, कि आपको कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, सीधा एक्सपायर हो जाएगा। जैसे कि नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में हम वहाँ पर सपोज कुछ प्लान ले रहे हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन नहीं आता, वहाँ पर सीधा एक्सपायर हो जाता है। बट जियो के रिचार्ज में, ठीक है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिकर्सिंग बजट। तो अभी मैं कर रहा हूँ रिकर्सिंग बजट, क्यों? बिकॉज ऑफ मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस मंथ का चाहिए, मैंने बोला यस। फिक्स रखना है, फिक्स। यहाँ पर आपको देना है कितना? मैंने बोला $10। यहाँ पर क्लिक करो, डॉलर में कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, बजट, स्कोप, एवरीथिंग इज डिफॉल्ट एंड जस्ट नेक्स्ट। स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि आपको थ्रेशोल्ड सेट करना है। तो ऐड थ्रेशोल्ड में जाना है मुझे। स्क्रॉल डाउन, और यहाँ पर थ्रेशोल्ड कर दो सेट। मैंने बोला $50, 50%। यहाँ पे लिखा है व्हेन यू एक्चुअली कॉस्ट इज ग्रेटर देन 50%, मतलब $5 यूज हो जाएगा। $10 में से, $10 में से $5 यूज हो जाएगा, मतलब 50% यूज हो गया। तो क्या होगा? एक मेल आएगा। यहाँ पर मेल आईडी डाल दो। ठीक है, आप एसएनएस लगाना चाह रहे हो तो एसएनएस भी कर सकते हो।
ठीक है। तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया, तो कंपनीज में जितने भी ईमेल आईडी है, आप कंपनी का ईमेल आईडी जो भी है, जिसको भी मेल भेजना है आपको, तो यू कैन सेट। ठीक है। एंड जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो क्रिएट हो जाएगा। बट इसका भी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ पहले मुझे दिखाना होगा आपको कि भाई 50% यूज करके दिखाना होगा। अब 50 मतलब $5 खर्चा तो नहीं करूंगा ना मैं। तब जाके इसका लैब परफॉर्म होगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्या करना है कि आपको एक फिक्स बजट सेट कर देना है और क्रिएट कर देना है। यहाँ पर मैं अभी फिक्स नहीं कर रहा, करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट जाओ, कुछ नहीं है, नेक्स्ट कर दो, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, रिव्यू दिखा रहा है एंड जस्ट क्रिएट। सी, क्रिएट हो गया बजट। अब जब $10 में से $50 मतलब 50% यूज हो जाएगा तब मेल आएगा, अभी मेल नहीं आएगा। समझ आया? यहाँ पर जाके रिमूव कर देना है आपको, डिलीट, कंफर्म, हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड। ठीक है, सो क्लियर हुआ भाई सबको? ठीक है, तो अभी यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस करना है प्राइसिंग कैलकुलेटर्स एंड बिलिंग कंडक्टर्स। तो पहले बात करते हैं बिलिंग कंडक्टर्स के बारे में। तो बिलिंग कंडक्टर्स क्या होता है, पहले वो बताइए। यहाँ तक क्लियर हुआ? कंपनीज में कर सकते हो काम, ऐसा टास्क आ गया, बिलिंग थ्रेशोल्ड लगा सकते हो, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो आप, आई होप कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट मिल रहा है तो क्रेडिट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फिफ्थ नंबर मेरा था यहाँ पर बिलिंग कंडक्टर। ठीक है, सो बिलिंग कंडक्टर्स क्या होता है? AWS में सपोज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फ्लिपकार्ट है। ठीक है, फ्लिपकार्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्लिपकार्ट में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस है। ठीक है, यूएस में है, कनाडा में है, ठीक है, यूके में है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, मल्टीपल इंडिया में, मल्टीपल जगह पे ब्रांचेस है। ठीक है, ऐसा मान लो यूएस, यूके, इंडिया। ठीक है, मल्टीपल जगह पे ब्रांचेस है फ्लिपकार्ट की। अब AWS यूज कर रही है, फ्लिपकार्ट ऑर्गेनाइजेशन AWS यूज कर रही है। ठीक है, सो एक ही अकाउंट में सारी ब्रांचेस वर्क करेगी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एक ही अकाउंट में AWS का अकाउंट है, ठीक है, दिस इज द AWS अकाउंट, समझना, दिस इज द AWS अकाउंट। एक ही अकाउंट पे वर्क करेगी क्या सारी ब्रांचेस? और कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है? पॉसिबल है भाई? एक अकाउंट होगा, कितना अकाउंट होगा तो फिर बताइए मुझे। वेरी वेरी गुड। अलग अलग कंट्री का नहीं, अलग अलग ब्रांचेस का। ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है भाई। यस, ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है हितेश भाई। ठीक है, बट अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच का अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट होगा तो सारे अकाउंट का बिल डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अब बिल डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है, तो डिफरेंट डिफरेंट बिल क्यों पे कर रहे हैं? एक ही बिल पे ना करें। वेरी गुड। ठीक है, वो भी सही है। ठीक है, वेरी गुड। बट हम यहाँ पर क्या करेंगे कि AWS में देखो, इस ब्रांच का अकाउंट अलग है, इस ब्रांच का अलग है,
डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट है, बट ऑर्गेनाइजेशंस में बिल मेथड को चेक करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो चीज़। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही अकाउंट होना चाहिए। फ्लिपकार्ट का एक अकाउंट है मेन। ठीक है, तो देखो, इस अकाउंट का बिल भी यहाँ पर आ रहा है, इस अकाउंट का बिल भी यहाँ पर आ रहा है, इस अकाउंट का बिल भी यहाँ पर आ रहा है, और इसे क्या बोलते हैं, मेन अकाउंट। ठीक है, सो ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या होता है, ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन, ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। तो यहाँ पर हम ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मल्टीपल्स अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इस लिंक को मैं भेज दूंगा, आप इसको एक बार गो थ्रू करना, इसका भी सर्विस हम देखेंगे। ए डब्ल्यू एस ऑर्गेनाइजेशन, AWS organizations is an account managed service that enable you to console multiples AWS account। लिखा है ना यहाँ पर, देखो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल्स AWS अकाउंट हो गया आपका। दिस इज द अकाउंट नंबर 1, सी, दिस इज द अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2, अकाउंट नंबर 3, मल्टीपल अकाउंट, एंड दिस इज द माय AWS organizations। सो AWS organizations में आप सारे अकाउंट का बिल चेक कर सकते हो। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, ओयू बोला जाता है। क्या बोलता है, ओयू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं उसे, ओयू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोला जाता है इसे, ओयू, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। तो कितने ओयू हुए, ओयू 1, ओयू 2, ओयू 3। ठीक है, इसे बोलते हैं चाइल्ड अकाउंट बोला जाता है, चाइल्ड अकाउंट। और मेन अकाउंट कौन सा है, एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन। सो एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट में आप बिलिंग कंडक्टर लगा सकते हो, तो टोटल बिल आएगा आपका। तो कितना इजी हो गया भाई। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में 500 अकाउंट हो गए, तो 500 अकाउंट का 500 बिल दोगे आप क्या, भले ही फ्लिपकार्ट है, चलो दैट इज ओके, पर 500 अकाउंट है फ्लिपकार्ट के पास, एडब्ल्यूएस के, तो 500 का 500 अकाउंट मैनेज करेंगे और 500 का बिल पे करना पड़ेगा, इट इज डिफिकल्ट हो जाएगा हितेश। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन अकाउंट आप बना सकते हो, इसे बोलते हैं AWS ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ पर ओयू होते हैं, ओयू के क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट बोलते हैं। मल्टीपल्स अकाउंट को डाल सकते हो और बिलिंग कंडक्टर्स देख सकते हो आप। ठीक है, तो देखते एक बार प्रैक्टिकली, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। यहाँ पर आओ और सर्च करो AWS कंडक्टर, आ गया, स्पेसिफाई योर बिल। आ गया। सो यहाँ पर क्रिएट बिलिंग ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलिंग ग्रुप। बिलिंग ग्रुप मतलब डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट हो गए। क्रिएट, आपका बिलिंग ग्रुप का नेम क्या है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करो और यहाँ पे देखो लिखा है यहाँ पर कि सिलेक्ट द अकाउंट दैट यू वुड लाइक टू इंक्लूड दिस बिलिंग ग्रुप, ईच अकाउंट कैन ओनली बी असाइन टू ए सिंगल बिलिंग ग्रुप। अब ये क्या बोल रहा है कि आप सबको कुछ लेना देना नहीं है, OU1, OU2, OU3 आपको जस्ट क्रिएट करो आप लोग। बिल कौन पे करेगा, AWS ऑर्गेनाइजेशन बिल पे करेगी। तो आपको पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनाना पड़ेगा, तब जाके इसका लैब परफॉर्म होगा। बट AWS ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफरेंट सर्विस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, और वहाँ पर आप OU बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाओ, अभी मेरे पास OU है ही नहीं, देखो इम्पोर्ट OU, आई हैव अ नो OU, अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास नहीं है। सो दिस लैब इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू डू,
और पहले ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पढ़ने से पहले आईएमए पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो रहा है, बट डोंट वरी, वन बाय वन जाएंगे हम। ठीक है? तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडब्ल्यूएस में मेन फैक्टर है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ बताइए कौन पूछ रहा है क्वेश्चंस? मयूर भाई, हाँ मयूर बताइए। हम्म। हाँ यस, वेरी गुड। आईएमए यूजर्स के बिलिंग रूट यूजर्स में दिखते हैं। ठीक है, और मल्टीपल रूट यूजर्स का बिल चेक करना है तो आपको और एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सब है, ठीक है, अभी एज ऑफ नाउ विशाल, अमित, हार्दिक, ठीक है, सबका एडब्ल्यूएस का अकाउंट है और आई एम एडब्ल्यूएस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो आप लोग कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका बिल जनरेट कहाँ होना चाहिए? मेरे अकाउंट में होना चाहिए, और उसका पे कौन करूंगा? मैं करूंगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इतने सारे अकाउंट को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सारे अकाउंट का बिल कौन पे करेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंबाइन फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, तो सबका खाने का अलग अलग बनाओगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। हार्दिक, आर यू देयर? समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई? पहले वो बताइए मुझे, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ूँ मैं? विशाल, ओके। सो ये आपने भी लिखा बिलिंग कंडक्टर। सो बिलिंग कंडक्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? मैनेजमेंट कर सकते हो। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ए डब्ल्यू एस बिलिंग, ए डब्ल्यू एस बिलिंग कंडक्टर सिंप्लीफाइज कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ योर organizations by segmenting each billing billings groups, मल्टीपल्स बिलिंग ग्रुप्स को आप मैनेज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस यूनिट, और इससे पहले पूरा AWS पढ़ेंगे तब जाके इसको देखेंगे लास्ट में, अभी नहीं। तो चलते हैं लास्ट, और सेकंड फैक्टर है मेरा क्या था, नॉट रिमेम्बर, नेक्स्ट बिलिंग प्राइसिंग कैलकुलेटर। ओके ठीक है, 6 नंबर AWS कैलकुलेटर्स होता है। तो कैलकुलेटर्स क्या होता है कि आप AWS में आपको फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आप सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, कौन सी सर्विस क्या हो रहा है, तो सर्विस यूज़ करो उससे पहले आपको क्या क्या करना है यहाँ पर? बिफोर वी यूज दिस सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन कैलकुलेट करना है, देन आफ्टर यू कैन यूज। आपको चेक तो करना पड़ेगा भाई, बिल इतना आ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करना है आपको? मैंने बताया EC2 को कैसे कैलकुलेट करो,
EC2 इज अ सर्विस। EC2 में क्या कैलकुलेट करना है, मैंने बताया EC2 में कौन सा ओएस होगा पहले तो। रैम कितनी है, स्टोरेज कितनी है, ठीक है, स्टोरेज कितने यूज कर रहे हो आप, ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या है, सो ऑन। ये आप रिसोर्सेज यूज करोगे, उसका पैसा तो देना पड़ेगा। तो ओएस का पैसा कितना लग रहा है भाई, समझना। रैम का पैसा कितना लग रहा है, स्टोरेज का पैसा कितना लग रहा है, नेटवर्क का पैसा कितना लग रहा है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद मैनेजमेंट को बताना है कि सर मैं इस सर्विस को मैं यूज करूंगा तो मुझे इतना बिल लगेगा पूरे मंथ का, कितना, जैसे कि फॉर एग्जांपल $10 लग रहा है पूरे मंथ का। तो यू कैन कैलकुलेट दिस रिसोर्सेस, ठीक है। तो देखते एक बार प्रैक्टिकली, यहाँ पर आना है और यहाँ पर सर्च करना है AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर, प्राइसिंग कैलकुलेटर। एक मिनट, यहाँ पर होगा, बिलिंग में होना चाहिए। ठीक है, एस्टिमेट क्रिएट करना है, AWS प्राइसिंग कैलकुलेटर सर्च करते हैं। ठीक है, क्रिएट, ठीक है, इस लिंक को मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल AWS सर्विसेज कितनी मिल रही है मुझे, तो 133 सर्विसेज है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर रीजन्स का, तो मैं बोल दूँ यहाँ पर, इफ आई सिलेक्ट मुंबई, ठीक है, सर्विस का नेम, तो ये सारी सर्विसेज है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर सर्विसेज करनी है आपको, तो यहाँ पर जाओ, सिलेक्ट दिस ऑप्शंस और यहाँ पर EC2 लिख दो। आ गया EC2, ठीक, तो EC2 पे क्लिक करो। अब आपको यहाँ पे एस्टिमेट नेम लिखना है, मैंने बताया AWS ISRO प्रोजेक्ट, रीजन्स मुंबई, ठीक है, सब कुछ टेनेंसी वगैरह बताऊंगा मैं जब EC2 पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर रहे हो, लाइनेक्स, ठीक है। इंस्टेंस कितना है आपका, एक ही है सर्वर्स, स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। आपका सर्वर्स में क्या कॉन्फ़िगरेशन, सपोज फॉर एग्जांपल T2.micro यूज़ करोगे तो कितना पैसा लगेगा, पेमेंट मेथड ऑप्शंस मिल रहे हैं मुझे ये सारे, ठीक है। स्क्रॉल डाउन एंड सी, $0.048। सपोज में हाई कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं हम, यहाँ पे दिखाए देखो, टोटल मंथ का बिल,
ठीक है? तो अभी थोड़ा बाउंस जा सकता है आपको। रीज़न इज़ दैट कि हमने EC2 नहीं पढ़ा, हमने EBS नहीं पढ़ा, हमने मॉनिटरिंग नहीं पढ़ा, हमने इलास्टिक आईपी नहीं देखा। तो ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये क्या है। हमने EC2 सर्वर्स के पेमेंट मेथड्स नहीं देखे, हमने रिजर्व इंस्टेंस नहीं देखा, ठीक है? ऑन डिमांड क्या होता है, स्पॉट इंस्टेंस क्या होता है, ये हमें देखा ही नहीं है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे आप? ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कल से EC2 से, ठीक है? सो करते हार जीतना, और कैलकुलेट ऐसे किया जाता है कि यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, देखो, ठीक है? तो आज हमें डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। हमने डिस्कस किया ये सब, AWS बिलिंग डैशबोर्ड के बारे में सब कुछ डिस्कस किया। कल से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सर्विस हमारी है EC2, ठीक है? किसी को कुछ डाउट? ओके, समझ आ रहा है ना ऑल ऑफ यू? एवरीथिंग इज फाइन डन? तो चलिए भाई, गुड नाइट, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए, ठीक है।